नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम किताबें में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज आपके बीच हम 5वीं कड़ी लेकर उपस्थित हो रहे हैं। 5वीं कड़ी में हम एक ऐसे साहित्यकार की कृति पर चर्चा करेंगे जो नाम के मोहताज नहीं, लोकप्रियता के मोहताज नहीं। मेरा मतलब है राहुल सांकृत्यायन जी का। राहुल सांकृत्यायन की जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि साहित्य के आकाश के चमकता हुआ सितारा, और राहुल सांकृत्यायन न केवल भारत देश के बल्कि दुनिया के अनेक भाषा के ज्ञाता थे और अनेक भाषा में अपनी रचना को लिखे। उनके रचना को अगर हम गौर से देखें तो आप देखिएगा कि पूरे मानव जाति के उत्थान के लिए वो अपने लेखनी को चलाया है, और वो रशियन भाषा में, चाइनीज भाषा में, हिंदी भाषा में और दूसरे भाषाओं में भी एक जानकारी लेकर वह जो है सो समाज के लोगों को बेहतरी के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे थे। उनके साहित्यों में महत्वपूर्ण कृतियां जो है उसे हम बोलगा से गंगा, दिमागी गुलामी, सूदखोर की मौत जैसी चर्चित बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखा है। और उन किताबों में सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय किताब हुई ये 22वीं सदी। अगर आप 22वीं सदी की बात कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आमतौर पर उस समय के साहित्यकार, उस समय के राजनेता भारत को और पूरे दुनिया को 21वीं सदी की चर्चा कर रहे थे। लेकिन राहुल सांकृत्यायन, जिनको महामानव भी कहा जाता था, जिनको महापंडित भी कहा जाता था, उन्होंने 22वीं सदी की चर्चा की। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना दूरगामी सोच के व्यक्ति थे कि जो 22वीं सदी पर अपने जैसो भाई उसकी कल्पना किए थे कि 22वीं सदी में दुनिया का स्वरूप क्या होगा और दुनिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी। जी। और इस किताब की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस किताब को लिखने के बाद राहुल सांकृत्यायन जी को कहा गया कि वह कल्पनावाद के शिकार है। इसमें अति कल्पनावाद है, जो कि अब यही समझ लीजिए कि 20वीं सदी में जब ये पुस्तक लिखी जाती है 1924 या 1930 के 1924 के ये में, तो 1924 में ये जेल में लिखी गई ये किताब है और 22वीं सदी के बारे में चर्चा करती है। अब 22वीं सदी का मतलब क्या हुआ? अभी तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये इन्होंने 22वीं सदी की कल्पना की, और किस आधार पर कल्पना किया कि जिस प्रकार से पुनर्जागरण आंदोलन चल रहे थे, विज्ञान की चेतना के आंदोलन चल रहे थे, शिक्षा के आंदोलन चल रहे थे, इन सारे आंदोलनों का क्या परिणाम हो सकता है 22वीं सदी में, उसी की चर्चा इन्होंने की है। राहुल सांकृत्यायन की जब हम बात करेंगे तो देखिएगा कि घुमक कर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो अपनी यात्रा के दरमियान वो समाज से जो सीखते थे उसको लिपिबद्ध किया करते थे। जी। उनका एक चर्चित एक पुस्तक थी, भागो नहीं दुनिया के बदलो। जी। उस समय के दुनिया के अंदर जो भी परिवर्तन के लिए ललायित युवा थे, साहित्यकार थे, पत्रकार थे, उन सारे लोगों को दुनिया को बदलने के लिए वो कहे कि भागो नहीं बल्कि दुनिया के बदलो। और सोच सकते हैं कि जब भागो नहीं दुनिया के बदलो की रचना कर रहे थे और उसी में 22वीं सदी की भी परिकल्पना था, तो कितना दूर की बात कर रहे थे। जब हम 21वीं सदी की चर्चा आमतौर पर लोग करते थे तो लगता था कि 21वीं सदी की भी चर्चा कर रहे थे, बहुत दूर का सोच रहे हैं। लेकिन 22वीं सदी की कल्पना करके उसके बारे में चर्चा करना, राहुल बाबा, जो उनको साहित्य के क्षेत्र में बाबा भी कहा जाता था, तो राहुल बाबा ने इस तरीके से कल्पना करके जो हमको कृति के रूप में, हमको साहित्य के रूप में जो दिए हैं, उनको पढ़ने की जरूरत है ताकि हम बेहतर काम आगे कर सकें। जी, ये आपने एक पुस्तक की चर्चा की, जी, भागो नहीं दुनिया को बदलो। यह पुस्तक अपने आप में अनुपम है, क्योंकि इसकी भाषा जो है वह लोक भाषा है। ये कहते हैं कि भाखा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो आम चलन में जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वही भाषा उस किताब में
प्रस्तुत की गई है, भागो नहीं दुनिया को बदलो। राहुल बाबा के बारे में एक और भी चर्चा है जी कि वह किसी भी देश के साहित्य को 6 महीना के अंदर पढ़कर उसको समझ लेते थे और उस भाषा को सीख भी लेते थे। जी जी। और उनके बारे में कहा जाता था कि जो घुमक्कर प्रवृत्ति के थे, हर एक जगह के लोक शैली के जो आम भाषा था उसके पूरे दस्तावेज को संग्रह करते थे। और एक जगह तो प्रसंग है कि वो खच्चर पर लाद के उस तरीके की लिपि को लाए थे और वो लिपि को जैसो फिर जैसो अध्ययन करके फिर वो किताब के शकल में हम लोग प्रस्तुत हाँ, बिल्कुल, ये तो चर्चा है। और इस 22वीं सदी को कहानी कहा जाए, उपन्यास कहा जाए, यह तो हम दर्शकों पे छोड़ते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत जो की गई है, इसके शुरुआती जो दौर में जो पाठ है वो लंबी नींद का अंत। जी, लंबी नींद का अंत। तो यहां से ये शुरू करते हैं जी। ओह, इतना परिवर्तन, यहां इतने मोटे मोटे वृक्ष कहां थे, या बड़ी चट्टान भी तो यहां नहीं थी, तब यह आई कहां से। अब ये जो कल्पना कर रहे हैं, जिनका जन्म 1900 में हुआ है, 1924 में हुआ है, और ये कल्पना कर रहे हैं 22वीं सदी के, और 22वीं सदी की कल्पना के बाद जब ये देखते हैं तो आश्चर्यचकित है कि इतना परिवर्तन कैसे हो गया। और ये परिवर्तन के बारे में इन्होंने इस किताब में लिखा है 22वीं सदी में। आप देखिएगा कि राहुल संस्कृतायन के साहित्य के जब अध्ययन करेंगे जी, तो वो जितने भी समाज के अलग अलग लोग हैं, जी जी, वो किसान को सवाल पे जी, मजदूर के सवाल पे जी, छात्रों के सवाल पे जी जी, धर्म के सवाल पर, चूंकि उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिए थे जी हाँ। और बौद्ध धर्म के दर्शन को पूरे जगह जगह पर फैलाने के लिए उन्होंने बहुत से प्रयास भी किए अपने स्तर से जी। तो आप देखिएगा उसके बाद वो मार्क्सवाद को भी बहुत बेहतर ढंग से अध्ययन किए जी। और अध्ययन ही नहीं किए बल्कि मार्क्सवाद के द्वंदात्मक भौतिकवाद का वह विश्लेषण किए हैं और विश्लेषण करके लोगों को जो है सो प्रेरित करने का काम किए कि चलो 22वीं सदी का जो दुनिया होगा उस दुनिया में तुम्हारी क्या भूमिका होगी, उस भूमिका के लिए आगे आइए। तो अपने आप में बड़ी बात है। अरे एक तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात इसमें लिखी हुई है थाना के बारे में। थाना में अधिकांश पुलिस और दारोगा की नियुक्ति जो होती है उसमें कोई भी साइकेट्रिस्ट नहीं होता। इनकी कल्पना है कि थाने में किसी अधिकारी की नियुक्ति साइकोलॉजी के आधार पर होना चाहिए, उसका यानी कि विषय साइकोलॉजी हो, और साइकोलॉजी विषय के तहत इन्होंने ये कहा है कि अपराध जो है वह मानसिक रोग है एक प्रकार से। इन्होंने देखिए मनोविज्ञान की जो बात आप कर रहे थे, तो राहुल संस्कृतायन ने 3 जगह वह पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया, वो जेल के अंदर भी थे जी जी, और वो मानव विज्ञान के अध्ययन वो जेल के अंदर ही करते थे जी, और करते ही नहीं थे बल्कि जो भी चीज को समझते थे वह लिखने के काम कर रहे हैं। अगर आप बोल्गा से गंगा तक की बात को अगर देखिएगा तो कहां बोल्गा और सोवियत गंगा और कहां गंगा भारत के परिपेक्ष में। हाँ। तो दोनों संस्कृति को वो पूरा का पूरा अध्ययन किए और अध्ययन करके लिखे। और हमको समझते हैं कि उस समय अगर आप कहते हैं कि जो सुपर हिट या हिट शब्द का जो प्रयोग करते हैं तो साहित्य जगत में वो पुस्तक तो इनका जैसा सुपर हिट हम लोग के बीच में है। और सभी लोग को एक बार पुनः हमको लगता है बोल्गा से गंगा को भी, भागो नहीं दुनिया के बदलों को भी और 22वीं सदी को पढ़ना जरूर चाहिए। और 22वीं सदी को तो हमारे उन तमाम लोगों को पढ़ना चाहिए जो कि जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एमएलए हो, एमपी हो या फिर स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि। इन तमाम लोगों को पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें जो बात वो कहते हैं वह विकास की अवधारणा को मजबूती प्रदान करेगा। आज विकास की अवधारणा क्या हो गई है? आज विकास की अवधारणा यह है कि कई लोग तो यह कहते फिरते हैं कि यह विकास नहीं है, यह तो विनाश है। लेकिन विकास का मतलब क्या होता है उसको अगर समझना है तो 22वीं सदी को पढ़ा जाए। वैचारिक रूप से मजबूत अगर आपको होना है
तो राहुल संस्कृतायन के सभी कृति को पढ़ना जरूरी है, ताकि आप वैचारिक रूप से मजबूत हो। और 22वीं सदी तो अनिवार्य रूप से पढ़िए, ताकि आप जो है सो एक मजबूत जो है सो राजनेता बन सके, साहित्यकार बन सकते, पत्रकार बन सके। इसीलिए सभी लोगों को उसको पढ़ना चाहिए। जी, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी एक नई पुस्तक के साथ, क्योंकि एक छोटी सी बातचीत में राहुल जी के बारे में बहुत चर्चा नहीं की जा सकती है। क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत ही छोटे समय में चर्चा किया है। अब ये जिम्मेवारी आप पर है कि आप राहुल सांकृत्यायन के साहित्य को पढ़ें, समाज को समझें। एक आग्रह चलते चलते यह है कि भूमि न्यूज को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें, और अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी देना ना भूलें, ताकि आपके टिप्पणी हमको और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।